बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार पिजन्स ग्रुप में मोहसिन महमूद लाहौर से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आँख के ऊपर। मैंने एक आँख के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें आपको ड्राइंग करके आँख के बारे में समझाया था, और अक्सर भाइयों ने मुझे कमेंट किया था कि आँख पकड़ के आँख के बारे में बताया जाए और नस्लों के बारे में बताया जाए, कौन से रंग किस नस्ल में होता है। और एक भाई ने कमेंट किया था, मैंने कहा था कि जिस कलर जो कबूतर का रंग होता है वही उसकी आँख का रंग होना चाहिए। और उन्होंने जवाब दिया था कि कमेंट किया था कि आँख का कौन सा रिंग उस कलर का होना चाहिए। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो ये भी हम इन्हीं जो मैं आपको आँखों के बारे में बताऊंगा डिटेल के साथ, तो उन्हीं में ये चीज़ों के जवाब भी आ जाएंगे। ये शायद 1-2 पार्ट में या 3 पार्ट में वीडियो बने। तो सबसे पहले बात करते हैं जी नस्ल की। नस्ल भाइयों, असल में हज़ारों नस्लें हैं, 1, 2, 4 नस्लें नहीं हैं। जिस तरह हमारे इल्म में है कि सफ़ेद आँख के टैडी होते हैं, लाल आँख के कमगर और कसूरी होते हैं, और नीली आँख के बांके होते हैं, ब्राउन आँख के वो फिरोजपुरी और चूहे होते हैं। इसके अलावा बेशुमार हज़ारों आँखें, हज़ारों नस्लें हैं जो शायद हमने देखी नहीं है, हमारी पैदा होने से पहले चलती आ रही थी, तो या हमारे होश संभालने के तक जो ख़त्म हो चुकी हैं, जो हमने देखी नहीं है, जो कुछ नस्लों के बारे में हमने सुना ज़रूर हुआ है। कोई भी नस्ल हो, कोई भी आँख हो, बेसिक सबकी एक ही होती है जो मैंने आपको बताई है। ये परफेक्ट बातें हैं भाई, और 100% बातें हैं। इनके जो है ना, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में आँख ऐसी होती है। ये 100% बातें हैं। जो भाई इन बातों पे अमल करेगा वो अपने केज के अंदर जब वो इन बातों को अपने कबूतरों पे अप्लाई करेगा, रिजल्ट आता हुआ नज़र आएगा। तो ये 100% बातें हैं, गौर से सुनिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नस्लों के ऊपर। नस्लें बेशुमार हैं, बहुत सारे उस्ताज़ा ने नस्लें बनाई और बहुत सारी नस्लें बनी, और उन नस्लों में ज़्यादातर होता ये है कि जिस कलर का कबूतर होता है उसी कलर की आँख होती है। जैसे आजकल नस्लें बनती हैं, ऐसे नस्लें नहीं बनती कि एक कबूतर गुजरांवाले से आया, कबूतरी पिंडी से आई, उसका ताऊ बैठ गया, बच्चे उड़ना शुरू हो गए, उसके आगे से 40-50 बच्चे निकाले, जोड़े लगा लिए, ये जी हमारी नस्ल तैयार होगी। इसको नस्ल तैयार करना नहीं कहते, ये नस्ल नहीं होती है। ये आपने एक अच्छे जोड़े के बच्चे संभाले हुए, तो उनको आगे पैर बना के वही उन कबूतर उड़ा रहे हैं, इसको नस्ल बनाना नहीं कहते। जिन उस्ताज़ा ने नस्ल बनाई है उन्होंने कबूतर मिला के एक मुरक्कब बनाया है, एक जामिया मुरक्कब बनाया है जो रिज़ल्ट देता है, जो अपनी एक खूबी रखता है, उसको नस्ल कहते हैं। जिन्होंने भी नस्ल बनाई उन्होंने कबूतर का रंग और आँख अपने हिसाब से बनाई। बाज़ उस्ताज़ा ने जिन्होंने नस्लें बनाई उन्होंने सादा आँख बनाई कबूतरों की, लेकिन वो सादा आँख भी रिंग्स वाली आँख की तरह काम करती है, क्योंकि वो एक मुकम्मल और जामिया नस्ल होती भी है, अब भी होगी। अब शायद आपने देखे हो कबूतर, आपके पास उड़ते हों, अक्सर कबूतर जो उड़ते होंगे सादा आँख के उड़ते होंगे। वो इसी वजह से होता है कि वो एक मजबूत नस्लों से चलते आ रहे हैं, मजबूत, उनके पीछे एक मजबूत ब्लड है, जिसकी वजह से वो रिज़ल्ट दे रहे हैं, वो उड़ रहे हैं। तो बाज़ों ने इस चीज़ को हटा के कि कबूतर का रंग और आँख का रंग सेम होना चाहिए, फिर नस्ल बनाई, मतलब दोनों में डिफरेंस डाल के नस्ल बनाई, तो वो भी काम करती है। अब ये चीज़ें हैं, इनमें से काफ़ी मुझे नस्लों के नाम याद नहीं रहते। जब कबूतर सामने आता है तो फिर अंदाज़ा होता है कि ये फ़लानी नस्ल का कबूतर है, चाहे वो पुरानी नस्लें हों। मैंने अपने उस्ताद जी से सुना हुआ है
नस्लों के बारे में उन्होंने मुझे काफ़ी नस्लें बताई हुई हैं कि इस तरह की नस्लें इस तरह की नस्लें होती थी, ये खूबी होती थी उनकी। बहरहाल जी, अब बात करते हैं जी आँखों के ऊपर। जब मैं मुख्तलिफ आँखों को डिस्क्राइब कर रहा हूँगा तो वो नस्लें खुद ब खुद सेपरेट आपको नज़र आती जाएंगी। नस्लों का दारोमदार आँख के ऊपर होता है। आँख नस्ल ज़ाहिर कर रही होती है, कबूतर का रंग नस्ल ज़ाहिर कर रहा होता है, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ आँख पे बात करेंगे, कबूतर के रंग पे बात नहीं करेंगे। तो जो सासा कराम ने समटाइम ऐसी नस्लें बनाई जिनका आँख का रंग और कबूतर का रंग मुख्तलिफ होते थे। वो इस फ़न में महारत रखते थे। उन्होंने रंग मुख्तलिफ होने के बावजूद उनमें क्वालिटी वही रखी जो दूसरे कबूतरों में होती थी। मतलब वो शाम तक उड़ते थे, घर वापस आते थे, कभी नहीं गिरते थे। उनके बच्चे भी आगे से उड़ते थे, उनके बच्चों के बच्चे भी उड़ते थे। तो ये मुख्तलिफ नस्लें हैं जी। अब हम बात करते हैं आँखों के ऊपर वन बाय वन। तो जैसे मतलब हमारे खुड्डे में 100 कबूतर होते हैं ना, तो 100 की आंखें तकरीबन मुख्तलिफ होती हैं। तो हम मुख्तलिफ आँखों के ऊपर ही बात करेंगे ताकि हमें आँखों की डिटेल समझ में आ जाए, उसकी मंतक समझ में आ जाए। अच्छा जी, सबसे पहले जो आपको आँख नज़र आ रही है ना जी, सुरखा कबूतर है ये, और इसकी पीली आँख है, और इसकी आँख देखें बाहर की तरफ उभरी हुई है। मैंने आपको 5 रिंग बताए थे, और इसकी काली पुतली के बाहर एक रिंग बन रहा है। अच्छा जी, काली पुतली के बाहर एक रिंग बन रहा है, वो ब्राउन कलर का रिंग है। ब्राउन जो कबूतर का कलर है वही उस रिंग का कलर है। जिस भाई ने क्वेश्चन किया था, जिस भाई ने ये कमेंट किया था कि कबूतर का जो रंग हो तो उसके मुताबिक कौन सा रिंग होना चाहिए, कौन सा रिंग कबूतर के रंग के मुताबिक होना चाहिए, ये अडाप्टेशन रिंग कबूतर के रंग के मुताबिक होना चाहिए। जो कबूतर का रंग हो, अडाप्टेशन का भी वही रंग होना चाहिए। उसके बाद है कोरिलेशन रिंग। कोरिलेशन रिंग सफ़ेद कलर में है, इसको कोरिलेशन रिंग कहते हैं। और उसके बाद एक लाल रिंग बन रहा है आयरस का रिंग, इसको आयरस कहते हैं। आयरस बारीक होना चाहिए, बिल्कुल एक पेंसिल की नोक, जो तराशी हुई पेंसिल है उसकी नोक से बनाई हुई एक दायरे की तरह बारीक और गोल होना चाहिए। लेकिन ये बड़ा है और ये इसकी खामी है। इसकी ये खामी क्या है मैं आपको आगे एक और अगला रिंग बता के फिर बताता हूँ। और आगे देखें, इसका जो हेल्थ रिंग है वो कंप्लीट नहीं है, टूट रहा है, मुकम्मल नहीं है, और उसकी चौड़ाई भी कम है। और ऐसी आँख होती है, ये 100% श्योर होता है कि उसके अगर 10 बच्चे आपने उड़ाए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके 10 बच्चे उड़े। ये कबूतर बच्चे गिराते ही गिराते हैं। तो जहाँ पे भी कोई रिंग टूटता है, कोई खामी पैदा होती है, वहाँ पे उसके कबूतर के अंदर खामी पैदा हो जाती है। हमें नज़र इसलिए नहीं आता क्योंकि हम 4 बच्चे उड़ाते हैं, हम कहते हैं जी चारों के चारे बच्चे उड़ जाते हैं। उसके बाद हम उनके जो है ना कसमन हल्फन उनकी दावे करना शुरू कर देते हैं, हमारे इस जोड़े के बच्चे गिरते ही नहीं हैं जी, ये 100% बच्चे हैं, ये ऐसे है। अगर किसी के पास गिर गया तो वो उसको झूठा कर देते हैं कि इसके तो जोड़े बच्चे गिरते ही नहीं हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कोई गलत किया होगा। तो भाई ऐसे नहीं होता। कबूतर के अगर 10 बच्चे हैं तो उनमें से अगर 7 उड़ गए हैं, 3 नहीं उड़े, तो अगर उसकी आंख में कोई ना कोई डिफेक्ट है तो वो 3 बच्चे गिरे ही गिरे हैं। अगर उसकी आंख में कोई रिंग टूटा हुआ है तो बच्चे गिरेंगे ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके सारे बच्चे उड़ जाएं, उसके कुछ ना कुछ बच्चे ज़रूर गिरेंगे। जैसे मैंने आपको रिंग्स की डेफिनेशन बताई है कि बारीक होना चाहिए आइरस। अगर आइरस बारीक नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसके सारे बच्चे उड़ेंगे। उसके बच्चे गिरेंगे, कुछ बच्चे उसके गिरेंगे ही। जिसका हेल्थ रिंग कंप्लीट नहीं है उसके भी कुछ बच्चे गिरेंगे।